जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, आपके लाइफ में ना दो ऐसी फीमेल है जो पास्ट से, आप चाहे इस लाइफ के पास्ट को देखिए या पास्ट लाइफ के पास्ट से, ये लोग आपके तरफ कुछ निगेटिव चीजें कर रहे हैं। कुछ चीजें जमीन से जुड़ी हुई है, कुछ चीजें स्टेबिलिटी से, और ये कार्ड अपने आप पॉपअप हुआ है। ये आपके रूट को डगमगाना चाह रहे थे, मतलब आपके रूट चक्रा को ब्लॉक कर रहे थे, आपकी स्टेबिलिटी, आपके अबंडेंस, आपकी धन की ऊर्जा को रोक रहे थे। और ये चीजें पास्ट से हो रहा था। जैसे ना मुझे यहाँ पर दिखाया गया कि पास्ट लाइफ में दो ऐसी फीमेल जो ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ब्लैक ऑरा मुझे यहाँ पर दिखाया गया। और ये लोग कुछ चीज़ें ना जमीन में दबा रहे हैं, और ये चीज़ें पास्ट से जुड़ी आ रही है। इन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि ये जो निगेटिविटी है क्या वो हमारे खुद के अंदर से, बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है, ठीक है। अगर हम निगेटिव थॉट करते हैं, अगर हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, अगर हम अपने ऑरा को क्लींस नहीं करते हैं, या हम ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जाने अनजाने, जहाँ से हमेशा निगेटिव वाइब्स आती है, तो बिल्कुल आपके स्वयं के अंदर से ही वो निगेटिविटी होती है। लेकिन अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं, और फिर आपके तरफ प्रोजेक्शन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस होता है कि दूसरे कोई प्रोजेक्शन जो है कर रहे हैं, ठीक है। और ये रूट इशू आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और जो होती है जिनके साथ, उनको ही पता है ये सारी चीज़ें कितनी डिसबैलेंस करने वाली ऊर्जा होती है। अच्छा, ये जो दो फीमेल है पास्ट से, भले ही पास्ट लाइफ में ये आपके फैमिली की नहीं हो, लेकिन इस लाइफ में ये आपके आसपास की ही फीमेल है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास की, या तो मैरिज के बाद, या तो इवेंट, कुछ ना कुछ इवेंट से इनका संबंध है, या आप किसी के मैरिज में गए, या कोई रिलेटिव है, या कोई बहुत क्लोज वन है, या ये इन लॉज की तरफ से। सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है, लेकिन है घर की ऊर्जा, है इवेंट की ऊर्जा। यहाँ से आपके लाइफ में जो एक ब्लॉकेजेस आ रहा है, मतलब आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं, आपने हर एक चीज कर लिया, आप रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना, आपको जैसा जैसा बताया जा रहा है आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रूट इशू जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा हो रहा है कि आपके पास है, ठीक है, आपके पास आज जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास 5000 है, वो आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे 5 दिनों में वो 5000 जो है खर्च हो गया। अब कुछ भी बचत नहीं है। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है, या आने वाले समय में आप हीलिंग करेंगे तो ये चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से आ रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। हमेशा आपको हर एक चीज़ में मतलब कमी दिखाया गया है, हर एक चीज़ में। और ये किसी की बुरी नज़र इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से निकल कर आ रही है, जो मुझे मैसेजेस मिला है। पहला मैसेज तो यही है कि जब आप हील्ड कर लेंगे, जब, देखिए एक ऊर्जा और भी है कि आप अपने लव्स वन से मिलेंगे, मतलब आप अपने सोल पर्सन से मिलेंगे। हो सकता है उनसे आपकी मैरिज हुई हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम इशू है, जो भी कार्मिक जो है पैटर्न है, उसे जब आप हील्ड करेंगे, तब इनके कोई भी बुरी नज़र हो, कोई भी निगेटिविटी हो, कोई भी एविल आई हो, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ये कार्ड यही बता रहा है, यस, ठीक है। ये कार्ड यस का है। श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं, स्वयं आपको राह बता रहे हैं कि आप जैसे जैसे स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप, अभी तक क्या हो रहा था कि आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं थी जो आप दिखा रहे थे, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है, मतलब जैसे आप रो रहे हैं लेकिन आप खुश हैं, ठीक है, आप दुखी हैं लेकिन आप दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप एक बहुत ही प्योर सोल है, इसीलिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप नहीं चाहते कि आपको किसी से हेल्प लेना पड़े, या आपकी वजह से कोई परेशान हो, ठीक है। इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ें अकेले ही, आपने जैसे कहते हैं ना, धैर्य के साथ, आपने सहन शक्ति के साथ, या आप अपने पर्सन के साथ, आप दोनों, ठीक है, या आपका कोई लव्स वन, कोई बेबी हो सकती है, आप लोगों ने अपनी जो बातें ना एक धैर्य के साथ, एक एक अंतर मन में, और जब मैं बेबी कहती हूँ तो बेबी बॉय भी हो सकते हैं, बेबी गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसे टीनेज
आपके बच्चे जो आपके सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में सोलमेट है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है वो काफ़ी डीप लेवल पर है। आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, और वो इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से। और इन दो लोगों की जो नज़र है पास्ट लाइफ से या इस लाइफ के पास्ट से पड़ी हुई है आपके ऊपर। ठीक है, इनकी जो बुरी नज़र है, बुरी नज़र, और वो चीज़ें ना जो नहीं कही जाती, ज़्यादातर बात नहीं किया जाता, वो स्पेल्स के बारे में, वो स्पेल्स जमीन में दबाना किसी चीज़ को, नाखून हो गया है ना, बाल हो गया, हेयर हो गया, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आसपास के हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी विष योग, जो भी ऐसे ग्रहण की ऊर्जा, ऐसे लोग आपके आसपास थे, उनको परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़ रही है। तो ये लोग मूव ऑन कर रहे हैं, या तो आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, या तो आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी लोग हैं ना, ये दिखावा करने वाले लोग हैं, मतलब ये सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। बहुत प्रेम से बात करने वाली कोई एक फीमेल है, बहुत स्वीट नज़र आने वाली कोई एक फीमेल है, और बहुत ज़्यादा कर्कश वाणी बोलने वाली एक फीमेल हो सकती है। लेकिन इसके मन में जैसे ऐसा होता है ना कि मैं तो, मेरे मन में जो भी रहता है मैं कह देती हूँ, लेकिन ये मन में भी रखती है। मतलब आप अगर आगे बढ़ेंगे, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, यहाँ तक कि तंत्र क्रिया करने में भी पीछे नहीं हटेगी अगर आप आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ें हो रही है, आपको कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करना, किसी इवेंट में किसी तरीके से आपके घर में एंटर करना, किसी तरीके से आपको आपके लव सन को बुलाना, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, पास्ट का कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ ये दो फीमेल कनेक्ट थे। ठीक है, पास्ट में ये दो फीमेल किसी ऐसे मेल से कनेक्ट थे जो आपको खोकर पछता रहे थे। ठीक है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपको खोकर, मतलब हो सकता है ये आपके कोई दूर के रिलेटिव हो, कोई आपके फ्रेंड में हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो, जैसे कहते हैं ना कि रिलेटिव से रिलेटिव, रिलेटिव के रिलेटिव, इस तरीके की ऊर्जा है। जो व्यक्ति मतलब आपको पसंद करता हो, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति से ये कनेक्ट थे। ठीक है, ये कनेक्ट थे। अभी भले ही ये दिखाएं कि कनेक्ट नहीं है, लेकिन किसी न किसी आपके फ्रेंड से, किसी न किसी आपके मित्र रूपी शत्रु से कनेक्ट थे पास्ट में। और ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपके ही, मतलब ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इस फीमेल ने आपको, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन इसने रुलाया नहीं होगा आपको पास्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दी डेविल की ऊर्जा एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन को भी बता रहा है, और कार्मिक कनेक्शन पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो पेंटिकल्स में आपकी डिसबैलेंस लाना, बैलेंस का ना होना, ठीक है, स्टेबिलिटी ना होना। आप जो कार्य करें, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, लेकिन वो कार्य सफल नहीं होता आपका। ठीक है, या नहीं होता था। वो इसीलिए नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्पेल्स किए जाते थे। आपको रातों को आपको जैसे साइकिक अटैक होना आपके तरफ, आपकी सैक्रल चक्रा की। अभी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे एक मैसेज और भी मिला जो यही से जुड़ा हुआ है कि आपके सैक्रल चक्रा पर, आप किसी इवेंट में गए थे, किसी समारोह में गए थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आपको दी गई है पास्ट में, जहाँ से आपके मूलाधार चक्र से सैक्रल चक्र तक मुझे जो चीज़ें दिखी है ना, वो बहुत ही अलग है। ठीक है, शायद इन चीज़ों को वो समझ पाएंगे जिनके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो वो हील्ड होने वाला है। वो आपका जो मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र है, वो हील्ड होने वाला है, क्योंकि इन 2 चक्र पर ही ये सारी साइकिक अटैक करवाया गया था। ठीक है, ये कारण यही है कि आप, स्टेबिलिटी क्या होता है, हमारे पास एक अच्छा घर हो, ठीक है, हमारे पास अच्छी फैमिली हो, हमारे पास उतना धन हो कि हम अपने फैमिली को खुश रख सके, है ना, इतना स्टेबिलिटी रहता है। नॉर्मल हम यही सोचते हैं, या हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो फिर लाइफ पर्पस और सोल पर्पस में आ जाता है। तो ये नीड भी आपकी पूरी ना हो, इसकी भरपूर प्रयास इन 2 फीमेल ने किया। और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटर, बहुत ज़्यादा चेहरे पे मास्क लगाने वाले लोग हैं, और ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो या तो आपको पसंद करते हो या तो आपसे नफरत करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी फीमेल, कोई ना कोई आपकी लाइक सिस्टर की तरह कोई फ्रेंड आपकी जो आपसे कंपैरिजन करती हो, ठीक है, जिनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन हो, ऐसे व्यक्ति का साथ, या जिसको नीड हो, जिसको किसी चीज़ की नीड हो, जिसको ये फीमेल दे सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कभी धन की ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं, कभी कुछ इस तरीके से करके इन्होंने उसका साथ लिया है और फिर आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है। अब यहाँ पर जो भी ये व्यक्ति है जो इनके साथ मिला हुआ है, एक और भी व्यक्ति यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो आपके फैमिली का कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपके फैमिली का कोई एल्डर पर्सन है, बहुत ज़्यादा मतलब सबसे बड़े तो नहीं लेकिन फिर भी एल्डर हैं ये, ठीक है। जैसे ना मतलब ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है और इनसे जुड़ा हुआ इनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो एडिक्टेड है किसी तरीके का, किसी चीज़ का, ठीक है। ये डेविल की ऊर्जा ये बता रही है किसी तरीके का कोई निगेटिव लत, किसी तरीके का या किसी तरीके की चीज़ में इसके कर्म का फल है जो कि अभी इसको पता चला है और बहुत ही अलग ऊर्जा है। यहाँ पर ये व्यक्ति दिखाता कुछ और है कुछ और, ठीक है। यहाँ पर दो लोग हैं जिनके साथ आपका कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। देखिए जैसे मैंने सैक्रल चक्र कहा तो आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र जो बंधन कहते हैं ना, तो आपके चक्रा को जो बांधा गया था वो हील्ड हो गया है। आपने हीलिंग किया है, आपने आत्मा से पुकार लगाई है, आपने आत्मा से प्रार्थना किया है, बहुत ही भाव से आप जुड़े हैं परमात्मा जी से। आपने 7 टाइम मेडिटेशन किया हो, 7 टाइम आप पाठ किया हो, ठीक है। तो आपके 7 चक्र में जो आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र को हील्ड कर रहे हैं। जिस भी प्रकार देखिए मूलाधार चक्र भी आ गया। आर्कएंजल माइकल जी को धन्यवाद जरूर कहिएगा क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग वार्निंग इन लोगों को दिया है, मतलब जिन्होंने भी आपके सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र को इन्होंने ब्लॉक किया था उनके चक्र को बैकफायर हो गया है वो। तो जो ऊर्जा आपके लिए ये भेजे थे वही ऊर्जा इनके तरफ बैकफायर हो गया। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है। ये योजनाएं बनाते हैं, ये पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। एक कोई ना कोई ऐसी कार्मिक पैटर्न में ऐसी फीमेल है जो बहुत कम मिलती हो, आपके फैमिली में बहुत कम आती हो, लेकिन ये मुड़ मुड़ के जरूर देखती है। और इसका जो एज है वो 60 से 70 75 ये हो सकता है, ठीक है। जो आपको मुड़ मुड़ के देखती है, जो आपके प्रोग्रेस को मुड़ मुड़ के देखती है, इसका जो कार्मिक कनेक्शन है या इसकी जो जेलसी है वो आपसे नहीं है, आपके फैमिली के किसी मेंबर से है, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ को देख रही है। अब ये दोनों ही फीमेल जो आपके लिए निगेटिव चीज़ें करते हैं वो एंजाइटी में कहीं ना कहीं सर पकड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि ये फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं और स्पिरिचुअली भी आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं। और जो भी निगेटिव चीज़ें, जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस इन्होंने किया था आपके पर्सन या आपके फैमिली मेंबर की तरफ, वो चीज़ें पूरी तरीके से आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप उन चीज़ों से पूरी तरीके से हील्ड हो रहे हैं। तो आपने ना मौन साध लिया है, आप इससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये किसी भी तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करे, आप बहुत लिमिट में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी इस फीमेल को आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये बहुत प्रेम से आपसे बात करेगी और उसे मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर देगी, ये आपको पता चल गया है, ठीक है। इसलिए आप इस फीमेल से दूर रहते हैं और इस फीमेल से दूर रहने के कारण आप आसपास के लोगों से भी दूर रहते हैं। आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी में बदल रहे हैं, ठीक है। बदलाव आ रहा है। एक प्रकार से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे आप, मतलब जैसे ना आप इससे पूरा दिल खोल के बात करते थे, ऐसी भी ऊर्जा है। जैसे कि मैंने 3 यहाँ पर बताया, 3 लोगों को, 3 में से किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी एक फीमेल के साथ आप बहुत गहराई से बात करते थे, बहुत गहराई से जुड़ते थे। लेकिन अभी आपको वर्तमान में सारी चीज़ों की जानकारी हुई है। अब आप उतना ही बात करते हैं जितना आपको करना चाहिए, या आपका खुद भी मन नहीं करता है। कट, क्लियर, कैंसल, ठीक है। जिस तरीके से आपके ज्ञान से भी इनको जेलसी है, मतलब आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है या आप अगर आपकी हर एक चीज़ से जेलसी है, ठीक है। अगर मैं बहुत ही शॉर्टकट में कहूँ तो आपके ऊपर जो थर्ड आई चक्रा में जो कंफ्यूज आपको किया गया था, उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल। ये जो महिला है ना, ये जो फीमेल है, ये आपको ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी कंफ्यूज करते रहती है। मतलब जो चीज़ें हैं उसे भटकाने की कोशिश करती है। जैसे कि इसने सारी चीज़ें की और इसके तरफ बैकफायर हुआ, इसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वही प्रॉब्लम किसी और के तरफ होगा तो ये ऐसा बताएगी कि इसने कुछ किया होगा ज़रूर, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। आपको भी भ्रमित करने में पीछे नहीं हटती, ये भ्रमित करने वाली कोई ना कोई फीमेल है, ठीक है। और आप बैलेंस में हैं, आपने सब कुछ परमात्मा जी को पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है कि
परमात्मा जी जो कुछ भी है आपकी कृपा से है, स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका। क्या लगे मेरा शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर, और सबसे बड़ी बात आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है आपके आसपास जो ऐसा दिखावा कर सकता है कि ये आपको बहुत मतलब जैसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी आपको सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। एक चीज़ तो है कि जो आपको स्टक करेगा वो खुद स्टक हो जाएगा, और जो आपको भ्रमित करेगा वो खुद भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि ये सब वॉन्ड्स का कार्ड मेरे लिए बाबा जी की कृपा है। और पहले ही ये सब वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, जॉय ऑफ गिविंग। देखिए इनमें से कोई है जो ये नहीं चाहते कि आप जो खुश होते हैं, ठीक है, आप गिवर हैं, आप हमेशा ना लोगों की मदद करते हैं और लोगों की मदद करके आप खुश होते हैं। और इनमें से किसी ना किसी को, देखिए फीमेल ही नहीं, मेल जो है ना, इनमें से किसी ना किसी को ये बात बहुत ज़्यादा खटकती है कि आप कैसे लोगों की मदद करते हैं, अनकंडीशनल लव कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा आप पर है, इसलिए आप लोगों को अनकंडीशनल लव जो है सेंड करते हैं, इसीलिए आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन इनमें से कोई है जिनके साथ आपका पास्ट में एक अटैचमेंट रहा हो, जैसे फैमिली के कोई एल्डर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा जी आपको बताना चाहते हैं लेट गो ऑफ अटैचमेंट। तो इस अटैचमेंट से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है ना। तो इनमें से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिनसे आप बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी आपकी मदद नहीं करते, कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं करते। ये उधर ही जाते हैं जिधर इनको आसानी से, जैसे ना इनको हर एक चीज़ आसानी से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि लेट गो ऑफ अटैचमेंट। आपको इस व्यक्ति से भी अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि फोकस ऑन योर गोल, आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। ये व्यक्ति जो भी है, ये व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा, ना आगे, ना अभी, ना पास्ट में, इसने कभी भी आपकी मदद नहीं की है। जब परमात्मा जी की कृपा आप पर होगी ना, जब श्री हनुमान जी बाबा जी आप पर कृपा करेंगे, तो ऐसे लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे जो आपके हिडन इनेमी है। लेकिन जब कार्मिक लोगों से आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होंगे तो वो आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमेशा नाम जाप करते रहिए, हमेशा मंत्र जाप करते रहिए। अपने मंत्र के बारे में, अपने जो परमात्मा जी का जो आप पूजन पाठ करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन लोगों को तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। हो सकता है ये फीमेल कभी आपसे पूछे हो कि मंत्र जाप के बारे में, तो आपके हाथों से माला छूट गया हो, तो वो उसमें आप अच्छे से उसको जैसे धूप दीप दिखाकर और फिर आप मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग काली क्रिया है जो पास्ट लाइफ से चली आ रही है। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग काली क्रिया करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, और जो मैनिपुलेट होने वाले हैं वो होते भी हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा जिनसे भी रिजोनेट करे वो रख लीजिएगा। बाकी हीलिंग के लिए देखिए, और अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं जो अभी शक्तिपात हुआ इस मंथ का, अगर आप नेक्स्ट मंथ में चाहते हैं कि रेकी हीलिंग आप सीखिए और इस मंथ से प्रारंभ हो जाएगा आपका जो क्लास का है, तो आप बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, रेमेडी सीखने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।